हेलो बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोर्स इज रेड लाइट of wavelength 7 into 10 to the power minus 7 meter. When a thin glass plate of refractive index 1.5 at wavelength is put in the path of one of the interfering beams, central bright fringe shifts by 10 to the power minus 3 meter to the position previously occupied by fifth bright fringe. Find thickness of the plate. When source is now changed to green light of wavelength 5 into 10 to the power minus 7 meter, the central bright fringe shifts to position occupied by sixth bright fringe due to red light. Find refractive index of glass for green light. Also estimate the change in fringe width due to change in wavelength. आइए ज़रा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर देखिए, आइए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इन यंग्स डबल स्लिट experiment, if glass plate is put in path of, अगर ये पाथ में है, then shift in fringe is given as S बराबर T इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाय डी। ठीक है। Now since central bright fringe is shifted to position of fifth bright, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट ड्यू टू रेड कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये हो गया लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो टी इंटू म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 1.5 इंटू डी बाई डी बराबर 5 लैम्डा आर डी बाई डी। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से जो टी की वैल्यू आई वो कितनी है, 5। लैम्डा आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और ये हो गया 0.5। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो आ गई 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। थिकनेस आ गया 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ग्रीन लाइट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला ग्रीन लाइट के लिए अगर मैं यूज़ करूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। फॉर ग्रीन लाइट, अगर यही चीज़ अगर मुझे ग्रीन लाइट के लिए लिखनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, ए टाइम्स म्यू जी फ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट -1 डी बाई डी। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ पोजिशन इज इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय सिक्स ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू रेड, तो 6 इंटू लैम्डा आर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। यहाँ पर मैं म्यू आर -1 अपॉन म्यू जी -1 अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से
म्यू जी माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 इंटू म्यू आर माइनस वन, यानी कि 1.5 माइनस वन। तो यहाँ से म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू जी की वैल्यू आ जाती है 1.6। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब एक और पार्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड चेंज इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये देखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 टाइम्स पी आर। ये कितना है? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻³ मीटर दी हुई है। ठीक है। तो बी आर की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से बी आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 0.2 इंटू 10⁻³ हो गई, है ना। जो इसका जो सेंट्रल बनेगा वो कहाँ बनेगा? 0.2 इंटू 10⁻³ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी जी अपॉन बी आर, ये हो जाएगा लैम्डा जी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जी अपॉन लैम्डा आर। और इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 5 इंटू 10⁻⁷ और ये है 7 इंटू 10⁻⁷। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी जी माइनस बी आर अपॉन बी आर, ये कितना हो जाएगा? 5/7 माइनस वन। तो यहाँ से डेल्टा बी की जो वैल्यू आ गई कितनी आएगी? -2/7 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये इसका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। डेल्टा बी विल बी इक्वल टू -0.57 10⁻⁴ मीटर। तो जो शिफ्ट है कितना आ गया? डेल्टा बी विल बी इक्वल टू -5.7 इंटू 10⁻⁵ मीटर। यही है अपना शिफ्ट का वैल्यू जो चेंज आएगा। नेगेटिव साइन का इंडिकेट का मतलब होता है कि जो फ्रिंज विड्थ है, यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, यही है अपना आंसर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।